अस्सलाम वालेकुम भाई। आज वीडियो बनाने की वजह ऐसी है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह कुछ अपनी भी है और कुछ डॉक्टरों की भी है। अपन वजह ऐसे कि अपने से मास्क पहन के घूमने को होता नहीं, बार बार हाथ धोने को होता नहीं, उठे छूटे घर से बाहर भटकने को होता है। उसके बाद में खाने के लिए उबड़ धुबड़ कुछ भी जो मिला वो खाओ, वो हो रहा है। रमज़ान महीने में जो खाए वो तो हर साल का ये था कि भाई रमज़ान महीने में आदमी रोज़े की हालत में ठंडा खट्टा जो भी खाता है तो उसके हिसाब से सर्दी खांसी बुखार बदन दर्द ये सब होता है, वो हर साल का है। लेकिन इस साल जो कोरोना का जो नाम आया है उसके वजह से डॉक्टरों ने तो ऐसा हाल बना के रखे हैं कि कुछ भी हुआ, सर्दी हुई खांसी हुई कुछ भी हुआ तो बोलते इसको कोरोना है। अब कोरोना है या नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। क्या ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। अपने को सिर्फ एक नंबर दिया गया कि 135 करोड़ 133 करोड़ की जनता है देश की, उसमें से एक अपन है। तो ये जो चीज़ है, अपने जो डॉक्टर जो है वो पहले अगर बुखार आती थी तो 2 दिन दवा देते थे, उसके बाद में अगर अच्छी नहीं होती थी तो उसको खून टेस्ट करने लगाते थे। फिर उसके अंदर टाइफाइड आता था या फ्लू की बीमारी फ्लू आता था तो उसका इलाज करते थे, एंटीबायोटिक देते थे। 8-10 दिन उसमें लगते थे लेकिन आदमी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता था। ज़्यादा में ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ाते थे। आज ऐसा हुआ है कि भाई पहले दिन डॉक्टर दवाई देता है, दूसरे दिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो बोलता भाई कोविड का टेस्ट करके आओ। कोविड का टेस्ट करने के लिए तकलीफ़ ये है कि पहले तो प्राइवेट में 3,500-4,000 रुपये लगते हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, तो पैसे कहाँ से लाएगा। उसके बाद में चलो भाई ठीक है, वो कहीं से बंदोबस्त करके किसी से उधार लेकर मांग के, उधार तो पहले कौन देगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ताल्लुकात के हिसाब से किसी ने दिया भी तो वो उसका कोविड का जो टेस्ट है वो टेस्ट आते आते 3 से 4 दिन लगते हैं। 3 दिन तो लगते। अब उस दौरान डॉक्टर लेता नहीं है दवाखाने में और आदमी बगैर इलाज की वजह से मौत हो जाती है। और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आती है पॉजिटिव। रिपोर्ट में लिख कर आता है कि इसको निमोनिया था और कोविड-19, मोस्टली कोविड-19। अब भाई निमोनिया था तो निमोनिया का तो इलाज पहले से है। ऐसा तो नहीं है कि निमोनिया कुछ नई बीमारी है। तो डॉक्टर को मैं ये बोलना चाहूँगा डॉक्टरों से कि भाई तुमको अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसा है तो भी खुलकर बात करो, तो वैसी सरकार से बात करेंगे। और अगर नहीं है तो मेहरबानी करके ये सब हरकतें मत करो। अगर सरकार की तरफ से तुमको कुछ बोला गया है कि भाई तुमने पहले ही दिन सामने वाले को, जो पेशेंट आता है उसको कोविड-19 का टेस्ट करवाना है, तो भाई उसकी ऐसी बंदोबस्त करो कुछ कि भाई सेम डे उसकी रिपोर्ट आए। रिपोर्ट को 3 दिन ना लगे। सेम डे अगर रिपोर्ट आती है, भले पॉजिटिव आएंगे तो आइसोलेशन वार्ड के अंदर उसका इलाज हो जाएगा कम से कम टाइम पे। 3 दिन के बाद में उसका पॉजिटिव का रिपोर्ट आता है, तब तक उसका जो इलाज होता है वो ढंग का इलाज नहीं होता है और आदमी रिपोर्ट आने से पहले वो आदमी दुनिया से रुखसत हो चुका रहता है। तो भाई मैं इतना बोलूँगा कि डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपने पेशे का गलत फ़ायदा ना उठाए और लोगों को भी चाहिए कि बिला वजह बगैर ज़रूरत के बाहर ना भटके, घर में रहो,
ज़रूरत है तो बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत का सामान कोई लाके तुमको देने वाला नहीं है। और अगर कोई आएगा भी तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास फीवर चेक करने की मशीन तो है ही नहीं कि उसका चेक करेंगे भाई टेम्परेचर है क्या। तो जो अगर आएगा तो तुम उसको चेक तो नहीं कर सकते, इसके लिए बाहर के आदमी को अंदर मत बुलाओ। और ज़रूरत के हिसाब से तुमको अगर कुछ लाने जाने का है तो घर का एक कोई ज़िम्मेदार जाओ और 2-4 दिन का सामान लेकर आओ। क्योंकि पहले अभी जो 2-2.5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों ने रिलीफ का अनाज बांटे, बढ़ चढ़ के रिलीफ बांटे। अभी ऐसा है कि लोग जो है घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, घर में रह के भी तो खाली नहीं चलेगा ना। अल्लाह ताला ने पेट दिया है, अगर अल्लाह ताला पेट नहीं देता तो इतनी मगजमारी नहीं करना पड़ती थी। तो इसके लिए पेट तो भरना ज़रूरी है, कम से कम कुछ नहीं तो दाल चावल तो चाहिए। नहीं गोश्त मच्छी खाएगा, दाल चावल तो चाहिए कम से कम। तो उसके लिए तो बाहर निकलना ज़रूरी है। तो भाई ज़रूरत है तो बाहर निकलो, और अगर नहीं है तो तुम्हारे बाल बच्चों को लेकर घर में बैठो। गर्म पानी पियो, जिससे तुम्हारे पेट में जो अगर कुछ जरासीम अगर तुम जाकर आए हो बाहर से, तो पहली बात तो ये है कि गरम गरम पानी से हाथ धो, गीज़र चालू करो, मस्त साबुन लगा के हाथ मुंह धो, उसके बाद में गरम गरम पानी पियो, हो सके तो अदरक वाली चाय पियो, काली चाय। जी ये एक फर्स्ट एड है, एक प्रिकॉशन के तौर पे। मैं किसी को डराता नहीं, एक प्रिकॉशन के तौर पे करो। और उसके बाद में देखो जो भी है हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, पत्ता नहीं गिरता। बाकी किसकी क्या औकात है, कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह। तो इसके लिए भाई मैं बोलूँगा अल्लाह ताला का फरमान है, अगर किधर वबा फैली है तो उधर तुम हो तो उधर से हटो मत, और अगर तुम उधर नहीं हो तो उधर जाओ मत, और एहतियात बरतो। तो एहतियात बरतो और बेकार बिला वजह इधर उधर भटको मत। और मैं इसके साथ में एक मेरे को दूसरे ग्रुप से एक लिस्ट आई है, शायद कोई डॉक्टर की है, उसने ये दवाइयाँ बताया है कि भाई ऐसा होता रहेगा तो ये गोली लेने की। तो वो लिस्ट भी इंशाल्लाह मैं साथ में डालता हूँ। अगर किसी को कोई तकलीफ़ रही तो इंशाल्लाह वो गोली लेकर अपना फर्स्ट एड तो कम से कम कर सकता है। ठीक है भाई, चलो अस्सलाम वालेकुम।